आपके ऑफिस में पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैनेजर्स को आती है। जब जब प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, ग्रेडिंग डिसाइड होती है, वो एम्प्लॉयज को बताई जाती है, प्रमोशन के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, एक कैटेगरी के लोग हमेशा लड़ने चले आते हैं। सर आपने मुझे यही ग्रेड दिया, आपने मेरी परफॉर्मेंस को बस इतना ही असेस किया, बस फिर ले लेना मेरे से आउटपुट सर आप भी। माय फ्रेंड्स, ये कैटेगरी वो होती है जिनका आउटपुट एकदम बिलो एवरेज होता है और इन्होंने अपने आप को बहुत हाई रेट कर रखा होता है, इनकी सेल्फ रेटिंग बहुत हाई होती है। कारण क्या है? जो अंडर परफॉर्मर होते हैं, बिलो एवरेज परफॉर्मर होते हैं, वो अपने आप को इतना हाई रेट क्यों करते हैं? एक रीजन है इसके पीछे। दिस रीजन इज नोन एज डनिंग क्रूगर इफेक्ट। कहां से यह शब्द आया? अमेरिका के केस है पिट्सबर्ग, इट्स ए प्लेस इन पेंसिल्वानिया, अमेरिका। एक रॉबर ने, डकैत ने अकेले दिन में बैंक लूटा। पिस्टल लेके आया, कैशियर पे तान दी, निकालो, कैशियर ने दे दिया और फिर जाते समय बैंक के सिक्योरिटी के सामने यूं किया और निकल गया। खैर, क्योंकि ना कोई मास्क था, ना कोई कवरेज थी, पुलिस ने फुटेज चेक की, शाम तक पकड़ लिया। शाम तक पकड़ लिया, एविडेंस के तौर पे रॉबर को उसकी फुटेज दिखाई। ये बंदा मानने को तैयार नहीं, बोला हो ही नहीं सकता, ये फुटेज फेक है। कैशियर ने बताया यही आदमी है, मल्टीपल कैमरास में फोटोज हैं, बंदा मान नहीं रहा। तो पुलिस को लगा शायद कुछ ऐसा केस है। दो साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जिनके नाम थे डॉक्टर डनिंग और डॉक्टर क्रूगर। डॉक्टर डनिंग और डॉक्टर क्रूगर ने इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की क्या और पाया कि बंदे पागल नहीं थे। ये बंदा पागल नहीं था, एकदम ठीक था, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि बार बार बोल रहा था आई वोर द लेमन जूस, मैंने चेहरे पे लेमन जूस मल रखा था। बचपन में कभी इसने लेटर लिखे थे लेमन जूस से, जो प्लेन पेपर दिखता था उसको हीट अप करते थे, अक्षर पीले हो जाते थे, पढ़ने में आ जाते थे। तो इसे लगा अगर मैं फेस पे लेमन जूस लगा लूंगा कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। इट वॉज टोटली स्टूपिड वे ऑफ थिंकिंग। डॉक्टर डनिंग और डॉक्टर क्रूगर ने इसी चीज को और आगे बढ़ाया। उनको लगा कि इसमें फिनोमिना में कुछ तो है। स्कूल कॉलेज के लड़कों को बुलाया, पहले उनकी सेल्फ असेसमेंट पूछी, क्या ग्रेड आने चाहिए। देन दे वेटेड फॉर देयर रिजल्ट्स और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आए। जो बिलो एवरेज बच्चे थे उन्होंने अपनी सेल्फ असेसमेंट बहुत हाई दी थी और रिजल्ट के बाद उनको जब दिखाई गई वो मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, कहीं ना कहीं एग्जामिनर गलत है, टोटल ठीक से नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई। जो सुपर परफॉर्मर बच्चे थे, जिनके 100 आउट ऑफ 100 आए थे, उन्होंने अपनी प्री असेसमेंट बहुत लो दे रखे थे। उनको यह लगता था कि मुझे सब्जेक्ट आता है तो बाकियों को भी आता होगा। माय फ्रेंड्स, हम सारे के सारे डनिंग क्रूगर इफेक्ट के शिकार हैं। जो अंडर परफॉर्मर होता है वो अपने आप को बहुत हाई रेट करता है। जो सुपर परफॉर्मर है वो समझता है अगर मुझे आता है, अगर मैं कॉम्पिटेंट हूं, मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने एग्जाम पास किए हैं, तो औरों ने भी तो कर रखे होंगे। वो अपने आप को थोड़ा लो रेट करता है। करें क्या? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस? अब ये देखिए, लुक एट दिस चार्ट। जब हमारी नॉलेज बेस एकदम कम होती है, कॉन्फिडेंस एकदम हाई होता है। पर जैसे 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 उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो कॉन्फिडेंस एकदम तेजी से ड्रॉप करता है। नहीं यार, बहुत डिफिकल्ट है, कर नहीं पाऊंगा। कई लोगों की आदत है, अरे भाई साहब इसमें है ही क्या? तो बोला सर प्लीज करके दिखाओ ना। यार मैंने ना कॉलेज डेज में पढ़ा था, अब तो 20 साल हो गए। हाँ,
20 साल हो गए। ओके, कॉन्फिडेंस एकदम से ड्रॉप करता है। धीरे धीरे और स्टडी करते हैं, करते जाते हैं, सब्जेक्ट की मास्टरी आ जाती है। कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाता उतना। लगता है अगर मुझे आता है तो औरों को भी आता होगा। बी केयरफुल, ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट पूरी दुनिया में हर एक आदमी के ऊपर काम करता है। आप में से जो सुपर कॉम्पिटेंट है, डोमेन मास्टर है, अपने आप को अंडररेट ना करें। और जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ कॉन्फिडेंस है, उनका खुदा हाफिज।